Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today I am going to start a new topic that is about the rounding of the measurements. पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छे से हमने बेटा उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाई थी लास्ट में। और आज के लेक्चर में हम बेटा देखने वाले हैं अब राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। तो हम आते हैं आज के टॉपिक पे बेटा, दैट इज सिंपली व्हाट, राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पर आज का टॉपिक, दैट इज राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। इसमें जो पहला हमें रूल्स बेटा याद रखने हैं, नंबर फर्स्ट इज सिंपली, नंबर फर्स्ट बेटा है, if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit remains unchanged। देखो बेटा क्या है, if the digit to be dropped is less than 5, important is this बेटा, less than 5, then the preceding digit remains unchanged। जो preceding digit बेटा है उसमें कोई चेंज नहीं होती, वो हम देखेंगे बेटा। हम यहां पर एक एग्जाम्पल भी लेंगे। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, 4.62 है बेटा, 4.62। अब यहां पर देखो, इसको मैं बेटा राउंड ऑफ कर रहा हूं। राउंडिंग ऑफ के बाद बेटा देखेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहां पर बेटा हमें डिजिट जो ड्रॉप करना है दैट इज 2, याद रखना बेटा दैट इज 2। और जो प्रीसीडिंग डिजिट जिसका वैल्यू अब या तो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा वो हम देखेंगे, दैट इज 6। अब यहां पर बेटा देखो हमने ये पॉइंट लिख दिया है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। हमने तो यहां पर देखा ना बेटा, लेस देन 5 है 2, बिल्कुल सर है। और जो प्रीसीडिंग डिजिट है बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो याद रखना कि अगर हमें 2 को ड्रॉप करना है दैट मींस लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगी बेटा। दिस इज 4.6 और ये आएगा इसका आंसर। अच्छे से बेटा आप याद रखो। और एक एग्जांपल हम लेंगे यहां पर 32.73। देखो बेटा अब जरा इसका आंसर बोलो आप क्या है। ड्रॉप क्या करना है बेटा, देखो हमें ड्रॉप 3 करना है। हाँ सर 3 हमने ड्रॉप किया। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 7, प्रीसीडिंग डिजिट इज 7, तो आंसर आएगा ना बेटा सिंपली 32.7, क्योंकि ड्रॉप जो हमें बेटा करना है दैट इज लेस देन 5 और तो प्रीसीडिंग डिजिट में बेटा कोई चेंज नहीं आएगी, दैट विल सिंपली रिमेन अनचेंज्ड। तो यहां पर ये रहेगा इसका आंसर बेटा। ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। क्या था, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हम बेटा आते हैं इसके रूल नंबर सेकंड पे। अब देखो बेटा रूल नंबर सेकंड क्या है, इफ द डिजिट टू बी dropped is greater than 5, greater than 5, then the preceding digit gets raised by 1। तो बेटा क्या लिखा मैंने, पॉइंट नंबर 2 देखो, इफ द डिजिट
टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर बेटा हम अब डिजिट ड्रॉप करने वाले हैं बट दैट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ये है इंपॉर्टेंट, देन द प्रीसीडिंग डिजिट गेट्स रेज्ड बाय 1, जो बेटा प्रीसीडिंग डिजिट है वो रेज हो जाएगा बाय 1। एग्जांपल हम लेंगे बेटा, अच्छे से देखो, देखो एग्जांपल 5.79, देखो बेटा 799 हमें ड्रॉप करना है, 7 इज प्रीसीडिंग डिजिट, तो आंसर क्या आएगा बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ आंसर विल बी 5.8। क्यों बेटा 5.8? क्योंकि आपने जो यहां पर बेटा ड्रॉप किया दैट इज ग्रेटर देन 5, और जो ही ड्रॉप करने वाला डिजिट अगर बेटा वो ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में बेटा को प्रीसीडिंग डिजिट में चेंज आ जाएगी एंड दैट विल बी रेज्ड बाय 1। यहां पर प्रीसीडिंग डिजिट बेटा आप देख सकते हो वो क्या था, वो था 7, तो प्रीसीडिंग डिजिट अब आएगा क्या, दैट विल बी 5.8, और बेटा ये इसका आंसर होगा। और एक एग्जांपल हम इसी के साथ लेंगे बेटा, सिंपल सी एग्जांपल है, देखो 32.47, जरा बेटा करो इसको राउंड ऑफ। सर हमने तो कर दिया, देखो 32.47, बोलो क्या आएगा 32 अबे ड्रॉप करना किसको है, अबे ड्रॉप तो हमें 7 को करना है सर, ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1, सर यही तो इसका आंसर है 32.5। ये थे दो रूल्स बेटा, अच्छे से याद रखो, ये कॉपी करो इसको, आई एम गोइंग टू रब दिस। और बेटा सारा ध्यान रखो, बोर्ड पे कंसंट्रेशन रखो पूरी, हर एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा बेटा, लेकिन अच्छे से पढ़ो इसको बेटा, पहले आप कॉपी करो, आई एम गोइंग टू रब दिस। हम इसके रिलेटेड अब रूल नंबर 3 लिखेंगे बेटा, होप ये दो रूल्स आपको अच्छे से आ गए होंगे। आपको ये लेक्चर्स बेटा बहुत बेसिक लग रहे होंगे, क्योंकि जो अब मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड दिया बेटा और जो मैं आज दे रहा हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। गलती करते हैं फिर स्टूडेंट्स आगे, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है फिर सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। आधे स्टूडेंट्स को फिर ये भी पता नहीं होता कि राउंडिंग ऑफ हम बेटा कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सा रूल हम यूज करते हैं, इसलिए वो हम पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर, इसलिए अच्छे से ध्यान रखो। तो आते हैं बेटा रूल नंबर 3 पे। क्या है रूल नंबर 3? अब देखो बेटा रूल नंबर 3, इफ द डिजिट to be dropped, देखो बेटा रूल नंबर 3 इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 followed by zeros, then the preceding digit remains unchanged. Then the preceding digit remains unchanged if it is even. क्या लिखा हमने बेटा यहां पर, देखो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस। अभी तक तो आसान था बेटा, क्यों? अगर ग्रेटर देन 5 सिंपली आप करते थे रेज 1, अगर लेस देन 5 था तो आप प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं लाते थे। तो अब यहां पर देखो पॉइंट नंबर 3 में बेटा सिंपली, लेकिन यहां पर तो 5 आप ड्रॉप करना है, ना ही तो ये ग्रेटर देन 5 ना लेस देन 5 वाला केस है। लेकिन यहां पर मसला है बेटा कि अब अगर जो हमें प्रीसीडिंग डिजिट जो ड्रॉप करने के बाद बेटा जो हमें रखना है डिजिट दैट इज प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें अगर वो बेटा इवन हुआ तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। देखो बेटा एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके रिलेटेड आप देख सकते हो,
देखो एग्जाम्पल इज 32.65। बोलो बेटा, करो इसको राउंडिंग ऑफ। सर ये तो इजी है। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूं, ये इजी है। देखो राउंडिंग ऑफ के बाद इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 32.6 इज द आंसर। अब बोलोगे सर क्यों? देखो 5 हमें ड्रॉप करना था। हाँ सर देखो जो मैंने वहां पर लिखा ना बेटा 5 और 5 फॉलोड बाय जीरो, यहाँ पर आगे जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी यही केस अप्लाई होगा। 5 आपको ड्रॉप करना होगा। अगर प्रीसीडिंग डिजिट बेटा इवन रहा तो नो चेंज। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर 32.6 ही मैंने आंसर, क्योंकि 5 जो मैंने बेटा यहाँ ड्रॉप किया, लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट था बेटा इवन। अगर प्रीसीडिंग डिजिट बेटा इवन होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगी इसमें। इसको आंसर को ऐसा ही लिखो, ना तो इरेज होगा ना कुछ होगा, सिंपली 32.6। और एक एग्जांपल लो इसके रिलेटेड बेटा 42.85। तो बेटा देखो राउंड ऑफ के बाद क्या आएगा इसका आंसर? सर वो आएगा 42.8 ही आएगा इसका आंसर, बिकॉज प्रीसीडिंग डिजिट जो है बेटा दैट इज इवन। याद रखना अच्छे से। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 4। अब देखो बेटा पॉइंट नंबर 4 क्या है? if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit देखो बेटा if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1। याद रखना बेटा, is raised by 1, is raised by 1 if it is odd। क्या है बेटा? देखो if the digit to be dropped is 5 और 5 followed by zeros, वही था बेटा 5 हमें ड्रॉप करना है। अब अगर बेटा प्रेसीडिंग डिजिट क्या हुआ? ऑड। यहां पर बेटा याद रखना अगर प्रेसीडिंग डिजिट ऑड हुआ तो प्रेसीडिंग डिजिट में एक चेंज आएगी, इट विल बी रेज्ड बाय 1। तो हम लिखेंगे ना बेटा इसके रिलेटेड एग्जांपल जो आपको क्लियर हो जाएगा फिर अच्छी से। देखो लिखो कोई भी एग्जांपल बेटा जो आपके दिमाग में आ जाएगा। एग्जांपल देखो 35.7 प्रीसीडिंग डिजिट 5। तो करो ना इसको राउंड ऑफ। हाँ सर हमने कर दिया। देखो 35 सर इसको रेज हो जाएगा बाय 1, बिकॉज देखो 5 हमें ड्रॉप करना है बेटा, लेकिन जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज ऑड। अगर ऑड होगा तो रेज होगा बाय 1। तो मैं क्या लिखूंगा सर 35.8। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। और एक लेंगे हम बेटा यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल्स में यहाँ पर बेटा दे रहा हूं आपको ताकि कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए आपकी। 34.35। हाँ तो करो ना इसको भी। सर राउंड ऑफ कर दिया हमने, आंसर आएगा 34.4। क्यों आया 34.4? बिकॉज ड्रॉप तो हमें बेटा 5 करना था और राउंडिंग यहां पर प्रीसीडिंग डिजिट 3 था, इट इज ऑड, इट विल बी रेज्ड बाय 1। दैट्स इट। ये थे बेटा कुछ रूल्स जो आपको याद रखनी थी अच्छे से। कॉपी करो बेटा इसको, पॉज लगा के इसको बेटा आप कॉपी करो। I am going to rub this.
अब देखो बेटा, यहां पर आप बेटा देख सकते हो, यहां पर मैंने टॉपिक लिखा है ऊपर, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस। यहां पर आप बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, क्या मसला होता है कि यहां पर मैंने लिखा हुआ टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए बेटा एक ही रूल है। वो रूल क्या है बेटा, वो हम अभी देखेंगे। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बेटा क्या करते हैं कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का एक ही रूल लेते हैं और आंसर निकालते हैं, लेकिन बेटा आंसर गलत है। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेटा अलग रूल है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बेटा अलग रूल है। वो हम अलग अलग से देखेंगे। पहले हम देखेंगे बेटा रूल नंबर फर्स्ट, दैट इज फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, जो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है बेटा, दैट इज सिंपली द सम ऑफ क्वांटिटीज should have the same number of digits to the right of the decimal as the measurement with the smallest number of digits to the right of the decimal। देखो बेटा क्या है, यहां पर दो मेजरमेंट दिए हुए हैं, सिंपल से मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट, दूसरा मेजरमेंट। अब इसका आंसर आएगा बेटा सिंपली। अब इस आंसर में देखो बेटा, हमें क्या करना है काम, हमें ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल उतने ही डिजिट्स रखने हैं बेटा जो स्मॉलेस्ट, जहां पर जो राइट ऑफ द डेसिमल दोनों में से एक मेजरमेंट में कम होंगे। देखो बेटा, ये एक मेजरमेंट है, ये दूसरा मेजरमेंट है। यहां पर राइट ऑफ द डेसिमल पहले वाले में 2 डिजिट है और दूसरे वाले में बेटा कितने हैं, 4 डिजिट्स। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो आंसर बेटा आएगा, हमें जो राइट ऑफ डेसिमल रखने हैं वो 2 डिजिट्स रखने हैं ऑनली। यहां पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की ये बात नहीं कर रहा है, सिंपली याद रखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे यहां पर गलती कर बैठते हैं कि वो लिखते हैं कि ऑन द कितने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो बेटा फिर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काम आता है। यहां पर हमें वो नहीं देखना है, यहां पर हमें सिंपली देखना है जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है उसके, या कोई भी मेजरमेंट हो जिसके राइट में स्मॉल नंबर ऑफ, कम नंबर ऑफ डिजिट्स है, वही तो आंसर में रखना है बेटा। देखो हम क्या करेंगे, इधर एग्जाम्पल से बेटा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंपली यहां पर मैंने इसको ऐड करना है बेटा, दैट विल बी 4, इट इज 2। एडिशन तो सबको आता होगा, दिस इज 3.211। क्या है बेटा, 112.324। देखो लेकिन बेटा यहां पर मसला है ना, यहां पर चेक करो, ऑन द राइट ऑफ डेसिमल यहां पर कितने डिजिट है बेटा, 3, यहां पर कितने हैं, 2। तो हमें राइट ऑफ डेसिमल में बेटा 2 ही रखने हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा यहां पर एग्जैक्ट आंसर, दैट विल बी 112 पॉइंट, अच्छे से देखो 112.32। यहां पर हम राउंडिंग ऑफ भी करते बेटा, लेकिन 4 क्या है, 4 इज लेस देन 5, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगी। यह है बेटा इसका आंसर। अच्छे से देखो क्या किया मैंने बेटा, जो स्मॉलेस्ट यहां पर जो था ना 12.32, यहां पर ऑन द राइट ऑफ डेसिमल कितने थे बेटा, 2, यहां पर 3। तो हमें आंसर में कितने रखने, 2 ही, वही तो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, यही, दिस इज द आंसर। अब देखो बेटा दूसरा, यहां पर करो चेक। पहले हम एडिशन वाले बेटा करेंगे, उसके बाद हम आएंगे सब्ट्रैक्शन पे। रूल तो सेम ही है। देखो 4, ये आएगा बेटा 2.8, यही आएगा ना बेटा। देखो 158, 42887, दैट विल बी 15। देखो 158.24। अब देखो बेटा मसला क्या है, यहां पर चेक करो, ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल इस वाले में 2 डिजिट है बेटा, ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल यहां पर एक ही डिजिट है बेटा। तो हमें आंसर में राइट ऑफ डेसिमल कितने डिजिट्स रखने हैं बेटा, एक ही रखना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो बेटा यहां पर जो आंसर आ जाएगा इसका, दैट विल बी 158.2। फिर से 4 क्या होगा यहां पर बेटा, ड्रॉप। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो और एक क्वेश्चन है बेटा यहां पर,
ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखो। करो बेटा इसको ऐड। 5, हाँ सर, 11, 1, 6, 2, 8, 9, 5, 4, ये आएगा बेटा इसका आंसर 99.15। अब देखो बेटा, राइट ऑफ डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो हमें क्या रखना है बेटा, एक ही डिजिट रखना है। तो आंसर क्या आएगा 99 पॉइंट। अब यहाँ पर देखो सर, ड्रॉप क्या करना है हमें सर, 5 करना है, बट वी नो द रूल। 5 जब बेटा आप ड्रॉप करोगे वहां पर आप चेक करना है, फिर हमें प्रीसीडिंग डिजिट पे हमें बेटा जाना है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट बेटा इवन रहा तो नो चेंज, और बेटा अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहा ऑड, देन इट विल बी रेज्ड बाय 1। वो आप रूल देखो बेटा, रूल नंबर 4 मैंने लिखवाया है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आएगा 99.2 इज द आंसर। ये था बेटा एडिशन। अब देखो, और एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर ली है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, और एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पर इसके रिलेटेड आखिरी एग्जाम्पल, दैट इज फॉर द सब्ट्रैक्शन। क्योंकि रूल तो बेटा सेम ही रहेगा, या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए एक ही रूल होता है बेटा। देखो करो बेटा इसको, 2 minus that will be 2, 4, 2, 2 that will be 2, 7, देखो 9 minus 6 that will be 3। ये आएगा बेटा इसका आंसर। अब यहां पर चेक करो, राइट ऑफ डेसिमल, यह इसमें 3 डिजिट है बेटा, राइट ऑफ डेसिमल इसमें तो 2 ही डिजिट है, तो आंसर क्या रहेगा यहां पर बेटा, सिंपली 3 पॉइंट क्या आएगा 7, 3.7। 2 हमें ड्रॉप करना है, तो नो चेंज। 3.72 is the answer of this question. कॉपी करो ये बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल वे में मैंने बेटा ये एक्सप्लेन कर दिया यहां पे, इससे सिंपल कोई तरीका है ही नहीं। पहले स्टेटमेंट बेटा पढ़ो, इसको अच्छे से समझो, फिर यहां पर देखो कि मैंने इन क्वेश्चंस पे बेटा कैसे अप्लाई कर दिया ये स्टेटमेंट। पॉज लगा के बेटा आप इसको अच्छे से कॉपी करो। अब हम आते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। इसको बेटा आप कॉपी करो आप।